क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज करने वाली टास्क की एक लंबी लिस्ट होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना आपके और आपके गोल्स के लिए सही नहीं है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो काम सच में करती है। ये बुक आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक से आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपने लाइफ की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है आप वो भी सीख जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को अपने फैसले लेने देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इसलिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखने होंगे। चूंकि खुद को जानना ही सफलता की कुंजी है, इसलिए ये किताब आपको आपके जुनून को खोजने का रास्ता दिखाएगी। ये आपको उन 4 तत्वों के बारे में बताएगी जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार अपना जुनून पा लेने के बाद आप अगले कदम पर बढ़ेंगे। अगर आप महत्वाकांक्षी हो तो ये अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने लक्ष्यों को सीमित करें और घबराए नहीं। इन सभी सिद्धांतों को सीखने के बाद आखिरी अध्याय आपको टाइम मैनेजमेंट के ऐसे रूटीन से परिचित कराएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 18 मिनट में जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हो। रिड्यूसिंग योर फॉरवर्ड मोमेंटम। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपने स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं तो अपने स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। दूसरी स्ट्रेटजी है रुक कर फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा टाइम और पैसे लगाए, आपको ऐसे सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। आइए डॉक्टर एलन रोसेनफील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV लोगों की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देने पर अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स दिए जिसमें यह बताया गया कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मीजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बेसिस पर वे अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने के बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही अपना फीडबैक देंगे। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मानेंगे तो वे अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रांग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपने जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देनी चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। डिसाइडिंग व्हाट टू डू। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि करने को इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरुआत करूं? हम सब कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मेहनती दिखेंगे, पर असल में बिल्कुल उल्टा होता है। जब आपकी टू डू लिस्ट में 20 काम होते हैं तो आप घबरा जाएंगे और मेहनत करने की जगह बस वहीं ठहर जाएंगे। इसलिए हर साल 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें। 3 कामकाजी जिंदगी के लिए और 2 निजी जिंदगी के लिए। नतीजा ये होगा कि जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो सिर्फ उन्हीं कामों को करेंगे जो आपके 5 फोकस के दायरे में आते हैं। फ्योरेला एक मध्यम आकार की टेक कंपनी में सेल्स हेड थीं। उन्होंने पीटर ब्रेगमन से मदद मांगी क्योंकि वो खोई हुई महसूस कर रही थीं।
उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। उन्हें एशिया में सेल्स पर्सन के परफॉर्मेंस के मुद्दों को सुलझाना था, अपनी अमेरिकी टीम के कुछ मुद्दों को ठीक करना था और सीईओ के साथ अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा करनी थी। ये सभी काम उस दिन फ्योरेला की टू डू लिस्ट के पहले भाग में थे। और भी बहुत कुछ था। फ्योरेला के प्लेट में इतना कुछ था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो जम गई थीं और कुछ भी शुरू करने में असमर्थ थीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि ये सब काम करना नामुमकिन है। उन्हें एक पल सांस लेने की जरूरत थी। जब फ्योरेला ने अपनी लिस्ट को व्यवस्थित करने के लिए एक पल लिया तो उन्होंने पाया कि कई चीजें जरूरी नहीं थीं। वो बस उनके कैलेंडर में जगह भर रही थीं और ये उन्हें पागल बना रहा था। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो आपको व्यवस्थित होने की जरूरत है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस साल जिन 5 श्रेणियों पर आपको ध्यान देना है उन पर फैसला करके शुरू करें। फिर उन कार्यों की सूची बनाएं जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए करने की जरूरत है। ऐसा करने से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप केंद्रित रहेंगे और दिन भर डरे हुए या अभिभूत महसूस नहीं करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, कभी कभी कम ज्यादा होता है। सोचें कि आप इस 2024 में कौन से 5 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, आपको 3 करियर लक्ष्य और 2 व्यक्तिगत लक्ष्य चाहिए। वेयर डू यू वॉन्ट टू लैंड? याद है स्कूल का वो जमाना जब मैथ्स के टीचर से नफरत होती थी? उनकी वजह से शायद तुम फेल हो गए, शायद डिग्री भी नहीं मिली। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम बाहरी कारणों को अपनी जिंदगी का फैसला लेने देते हैं। लगता है जिंदगी पर हमारा बस चलता है, लेकिन सच ये नहीं है। ज्यादातर नतीजे तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी घटना पर हम तुरंत कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे वो मैथ्स टीचर जिसने फेल कर दिया। हमें अपना रुख बदलना होगा। जिंदगी के उकसाने के बजाय हमें खुद अपने नतीजे तय करने चाहिए। ये कैसे होगा? जरा सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? ठहरो, फिर वो काम करो जो तुम्हारे मकसद तक पहुंचाए। इस किताब के लेखक पीटर ब्रेगमन बड़े कंसल्टेंट भी हैं। एक दिन उनके पास हंटर नाम का क्लाइंट आया। हंटर की कंपनी पर कई मुकदमे थे और मीडिया में बदनाम थी। पीटर उनकी मदद करना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा, तुम दिखते तो मददगार हो, पर कंपनी बदल नहीं सकते। हमने पहले भी कई कंसल्टेंट्स रखे हैं, तुम ना कर पाए तो और रख लेंगे। पीटर बुरा मानकर अपने अंकल को फोन लगाया और बोला, मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अंकल हंस पड़े और उन्हें जिंदगी का बड़ा उसूल सिखाया, पसंद जरूरी नहीं, बिजनेस तो करना ही पड़ता है। पीटर ने काम जारी रखा और सालों तक हंटर के साथ रहे। एक दिन पीटर उनके ऑफिस में गए और अपनी किताब शेल्फ पर देखी। पूछा, पढ़ी? बहुत अच्छी थी, हंटर ने जवाब दिया। उस एक बातचीत ने पीटर की सोच बदल दी। अब वो हंटर को पसंद करते हैं। अगर पीटर ने नफरत के कारण नौकरी छोड़ दी होती तो सालों की कमाई चली जाती। यही होता है जब जिंदगी की प्रतिक्रियाएं जिंदगी चलाती हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं। चूजिंग योर नेक्स्ट मूव एट द इंटरसेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स। हम बहुत शोरगुल वाली दुनिया में रहते हैं। करने को इतना कुछ होता है कि कभी कभी लगता है सब संभाल ही नहीं सकते। हम चुन ही नहीं पाते, इसलिए सोचते हैं क्यों ना कुछ नहीं किया जाए। पर दोस्तों, अगर अभी काम शुरू नहीं किया तो जिंदगी के 1000 रंग हमेशा ध्यान भटकाते रहेंगे। ऐसे में जरूरी है कि खुद को 4 तत्वों पर केंद्रित किया जाए। पहला, अपनी ताकत पहचानो, उस पर मेहनत करो, हद पार करो और अपने क्षेत्र के उस्ताद बनो। जब अपनी खूबी पर ध्यान दोगे, सफलता के ज्यादा मौके होंगे। दूसरा, कमजोरियों पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि उन्हें गले लगाओ, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जब लोग देखेंगे कि आप खुद को स्वीकारते हो तो कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा, जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है उसे बदलने की कोशिश न करो। अलग होना ही भीड़ में अलग दिखने का राज है। सबकी तरह चलोगे तो हार ही मिलेगी। अपनी खासियत को ताकत बनाओ। चौथा तत्व है जुनून ढूंढना। साल का प्लान बनाते समय पैसा कमाने की जरूरतों के ऊपर अपनी इच्छाओं को देखो। जुनून वो काम होना चाहिए जिसे जिंदगी भर बिना किसी हिचकिचाहट के करते रह सकते हो। आइए अब जरा ऐसे शख्स का उदाहरण देखें जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर काम किया। जियोफ बहुत सफल हैं और अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है अपना अधिकांश धन एक चैरिटी संस्था को देना। एक बार जियोफ दोस्त के साथ लंच पर थे। वेटर नर्डर लेने आया। जियोफ ने झींगा सलाद मांगा, लेकिन फिर सोचकर बोले, नहीं, सैल्मन सलाद ले आओ। वेटर हंसते हुए बोला, जी बिल्कुल, पर झींगे से ज्यादा महंगा है, $1 ज्यादा लगेगा। कुछ सोचकर जियोफ ने कहा, नहीं, चलो झींगे ही सही। भले ही जियोफ बहुत अमीर हैं, वो हर $1 की कद्र करते हैं। कुछ कह सकते हैं कि ज्यादा किफायती हैं या थोड़े अजीब, पर उन्हें नहीं पता कि यही सोच ने जियोफ को इतना सफल बनाया। जियोफ का सिद्धांत है, जो चीज मुझे 2 गुना फायदा नहीं देती वो $1 की भी नहीं।
वो पैसे को देखने का अपना अनोखा तरीका गले लगाते हैं और इसी ने उनकी दौलत बनाई। अगर जिंदगी को ज्यादातर लोगों से अलग जीना है तो खुद को बेहतर समझना होगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, फिर उन्हें काम में लाने की कोशिश करो। अलग होने पर शर्मिंदा मत हो, बल्कि उसी में सफलता ढूंढो। कंक्लूजन। तो अब आप जान गए हैं कि कैसे अपने 18 मिनट खर्च करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये जानने के बाद अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। आपको जो भी बातें रोक कर रखती हैं, आपको उन्हें छोड़ना होगा। खुद की गलतियों को मानना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेप है जिससे आप बेहतर सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। आपने यह भी सीखा कि अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके। यह हमेशा आपकी इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता। आपको अपने फैसलों के बारे में स्मार्ट होना जरूरी है, और भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो, आपको हमेशा सही स्टेप लेना चाहिए। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना होगा। ये एलिमेंट्स हैं आपकी ताकत, कमजोरी, आपके डिफरेंसेस और लाइफ के पैशन। इस बुक में आपने हर साल अपने लाइफ के 5 एरिया को कवर करने के लिए अपने गोल्स को कम करना सीखा। अगर आप 5 से ज्यादा कैटेगरीज पर फोकस करते हैं तो आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि आपके सबको एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। आपने 18 मिनट की रूटीन भी सीखी जो आपको फोकस करने में हेल्प कर सकती हैं और आपके डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाती हैं। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको रोज सुबह 5 मिनट अपने प्लानिंग में लगाने चाहिए। फिर आपको हर घंटे 1 मिनट के लिए अपने प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाहिए, और दिन खत्म होने पर 5 मिनट अपने पूरे दिन का रिव्यू करना चाहिए। इस रिचुअल को रोज फॉलो करके आप अपने सक्सेस के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं। तो इंतजार किस बात का? 18 मिनट टेक्निक को यूज करके आप अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी डेली रूटीन बनाइए जो विनर्स के लिए बनी है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।